Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज का सवाल लेते हैं और आज का सवाल हमें भेजा है शांति देवी जी ने और ये लिखते हैं सेकंड हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस एंड वक्री है, राहु से दृष्ट है, हाउस द रिजल्ट। यानी सेकंड हाउस का लॉर्ड या किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर वक्री हो जाता है और आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी उसकी प्लेसमेंट होती है और राहु अगर उसको देख लेता है तब रिजल्ट क्या होगा। पहली बात तो ये कि किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर वक्री होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस हाउस से संबंधित जो भी चीजें हैं वो मिलेंगी तो सही, लेकिन उसके लिए काफी प्रयास आपको करने पड़ेंगे और जिस हाउस में उसकी प्लेसमेंट होगी उस हाउस से संबंधित चीजों को अचीव करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ सकता है। जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर वक्री हो जाता है तो नाम, फेम, पहचान के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वाइटलिटी के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए दुनिया के सामने आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर वक्री हो जाता है तो वेल्थ एंड वैल्यू के लिए, फैमिली वैल्यू को बनाने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर वक्री हो जाता है तो जो भी आपका स्किल है उससे संबंधित चीज़ों को लेके आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर वक्री हो जाता है तो अपने कंफर्ट्स को बनाने के लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर वक्री हो जाता है तो अर्ली एजुकेशन, चाइल्ड बर्थ, लव एंड रोमांस, इसको मैनेज करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना होगा। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर वक्री हो जाता है तो जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कोर्ट केस हो गया, लिटिगेशन हो गया और कोई आरोप आपके ऊपर लग गया तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर वक्री हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये आपके जो एनिमीज़ हैं उनके द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है आपको परेशान करने के लिए, वो लोग भी बीच बीच में स्टक हो जाएंगे, यानी उनकी जो कार्रवाई है वो भी बीच बीच में स्टक हो जाएगी। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर वक्री होता है तो मैरिज के लिए, पार्टनरशिप के लिए स्ट्रगल होता है। एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर वक्री हो जाता है तो मैरिज से जो भी गेन होना है वो सारी चीज़ें बीच में स्टक होती हैं और उसके लिए कई बार स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और कोई भी अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद उसका बेनिफिट मिलेगा। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर वक्री होता है तो हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं तो उन चीज़ों में बीच बीच में कुछ बाधाएं आएंगी। टेंथ हाउस का लॉर्ड अगर वक्री होता है तो पब्लिक विजिबिलिटी के लिए, अपना नाम साबित करने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए स्ट्रगल होता है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर वक्री होता है तो जो आपकी इनकम है वो बीच बीच में स्टक हो सकती है और इनकम को मैनेज करने के लिए, बनाने के लिए आपको स्ट्रगल करना होगा। 12th हाउस का लॉर्ड अगर वक्री हो जाता है, आप बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए स्ट्रगल होगा। हो सकता है कि आपको ग्रीन कार्ड ना मिले, रहने का कुछ इंतजाम ना हो तो उसके लिए आप स्ट्रगल कर सकते हैं। और कई बार ये नींद को भी डिस्टर्ब करता है, नींद जो है प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। और जिस हाउस में इस वक्री प्लेनेट का मतलब प्लेसमेंट होती है, मतलब जैसे अगर फर्स्ट हाउस में कोई वक्री प्लेनेट बैठा हुआ है तो फर्स्ट हाउस की चीज़ों को डिले कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाउस का संबंध नाम, फेम और आपकी पहचान से है। सेकंड हाउस में अगर कोई वक्री प्लेनेट बैठा हुआ है तो सेकंड हाउस की चीज़ों को डिले कर सकता है। जैसे 10th हाउस का लॉर्ड वक्री है और सेकंड हाउस में बैठ गया तो 10th हाउस के लिए आपको स्ट्रगल करना है और उसी स्ट्रगल के कारण क्या होगा, जो सेकंड हाउस है वो आपका बन नहीं पाएगा, यानी जो भी आपकी फाइनेंशियल वैल्यू है वो डिले हो जाएगी। थर्ड हाउस का लॉर्ड वक्री होकर अगर 10th हाउस में आया है तो थर्ड हाउस यानी आपका स्किल, तो आप एक स्किलफुल पर्सन नहीं है और आप एक स्किलफुल पर्सन बनने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं और उसके चक्कर में आपका जो करियर है वो डिले हो गया। सेकंड हाउस का लॉर्ड वक्री है, 7th हाउस में बैठा हुआ है तो फैमिली के कारण, जो भी आपकी फैमिली है, फैमिली वैल्यू है या जो भी आपकी सेविंग्स है, उसके कारण आपकी जो मैरिज है, जो पार्टनरशिप है वो डिले हो जाएगी। 7th हाउस का लॉर्ड वक्री होकर मान लेते हैं कि 11th हाउस में बैठ गया है तो पार्टनरशिप डिले हो रही है, मैरिज डिले हो रही है, उसके चक्कर में इनकम के जो सोर्सेज हैं वो भी डिले हो रहे हैं। और इसको अगर राहु देख ले तो क्या होगा। देखिए, राहु किसी हाउस को अगर देखता है या किसी प्लेनेट को अगर देखता है तो वो जो प्लेनेट है, वो जो पर्टिकुलर प्लेनेट है जिसको राहु देख रहा है, वो जिस हाउस का लॉर्ड है उस हाउस से संबंधित चीजों की डिजायर आपके मन में पैदा होगी। जैसे राहु सेकंड हाउस के लॉर्ड को देखता है तो अपनी वैल्यू को बनाने के लिए और अमीर बनने के लिए, पैसा वाला बनने के लिए आपकी डिजायर होगी। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को अगर राहु देखता है तो आप चाहेंगे कि चारों तरफ मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो,
मेरी एक ऐसी पहचान हो कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने। फोर्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ जाता है या राहु उसके साथ बैठता है तो अच्छा घर, अच्छी प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, बंगला, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए आपकी डिज़ायर होगी। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर कहीं प्लेस्ड है, उसको राहु देख लेता है तो सेवन्थ हाउस से संबंधित चीज़ों की डिज़ायर होगी, मतलब मेरा अच्छा लाइफ पार्टनर हो, खूबसूरत हो, पैसे वाला हो। तो राहु जिस प्लेनेट को देख रहा है इसका मतलब ये हो गया कि उस प्लेनेट से संबंधित चीज़ों की डिज़ायर होगी, यानी वो प्लेनेट जिस हाउस का लॉर्ड है उससे संबंधित चीज़ों की डिज़ायर आपके मन में बढ़ जाएगी। तो डिज़ायर तो तभी होती है ना जब वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है। अगर कोई चीज़ अगर हमें प्रॉपर तरीके से मिल रही है तो उसकी कोई डिज़ायर हमारे अंदर होगी नहीं, लेकिन अगर कहीं बाधा आ रही है, कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही है तो उसकी डिज़ायर हमारे अंदर पैदा होती है। और कई बार क्या होता है कि चीज़ें मिल तो रही हैं लेकिन हम उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। तो प्लेनेट अगर वक्री है, किसी पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड है, तो उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीजें तो डिले होंगी, जहां पर उसकी प्लेसमेंट है वो चीजें भी डिले हो जाएंगी। एक बात ये अलग है कि जहां पर वो पर्टिकुलर प्लेनेट बैठा हुआ है उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी है तो आपको काफी स्ट्रगल के बाद हो सकता है कि वो चीजें आपको मिल जाएं। लेकिन राहु की दृष्टि अगर किसी वक्री प्लेनेट के ऊपर पड़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है। तो इससे क्या होगा, इससे मेंटल फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और थोड़ी एंजाइटी होगी, थोड़े आप परेशान होंगे, क्योंकि जिस चीज़ की आप इच्छा रख रहे हैं वो चीज़ जो है वो डिले हो रही है और आपको नहीं मिल रही है, यानी प्रॉपर तरीके से उसकी सप्लाई आप तक नहीं आ रही है जो भी आप करना चाह रहे हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था शांति जी का, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने ऐसे क्वेश्चंस भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि किसी वक्री ग्रह को अगर राहु देख लेता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने वक्री ग्रह के बारे में या राहु के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रहा होगा, उसके थ्रू भी आप कंसल्टेशन डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।